दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए नया वीडियो लेके। दोस्तों मैंने एक पिछले वीडियो में अपने बात किए थे कि निफ्टी का नीचे का लेवल सेफ है और निफ्टी बराबर ऊपर की ओर उस दिन क्लोजिंग दिया था। तो आज आप देख सकते हैं आज ऊपर की ओर ही गया है, पर ये 20 SMA के ऊपर आज के दिन क्लोज किया है। ये बहुत अच्छा साइन है, ये पॉजिटिव साइन है कि अब यहाँ से शायद मार्केट ऊपर की ओर निकलेगी और जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है या जिन लोगों का होल्डिंग रखा होगा उन लोगों का अब अच्छे दिन आ गए हैं, उनका अब इन्वेस्टमेंट जो रेट रहा होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। को मैंने पहले ही बताया था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब टेम्प्रोरी गिरावट होती है अभी के बाज़ार में, क्योंकि अभी इलेक्शन भी है और अभी बिहार का जिस हिसाब से पलटी हुआ है उसका भी ये सब नतीजा होता है, कुछ न्यूज़ के कारण और कुछ पॉलिटिक्स के कारण भी उलटफेर होता रहता है। तो अभी टेक्निकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी ऊपर की ओर आ गई है 20 SMA के ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अगर किन्हीं को पोजीशन बनाना हो निफ्टी में तो वो बना सकते हैं। इसका छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आराम से आप कामकाज कर सकते हैं। और जिनको शॉर्ट टर्म में काम करना है उनको ना 1 घंटा पे देखना चाहिए कि 1 घंटे में किस हिसाब से 1 घंटे में भी बहुत बढ़िया दिख रहा है 20 SMA के हिसाब से। अगर ये लाइन के आसपास किन्हीं को मिलता है लाइव मार्केट में कल के दिन में तो आप पोजीशन बना सकते हैं। ये लाइन के आसपास, ये 20 SMA के आसपास आपको प्राइस मिले नीचे की ओर गिर के तो आप ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से। और हम बात कर लेते हैं इंट्राडे की अब दोस्तों। तो इंट्राडे में हमको 5 मिनट का ही चार्ट देखना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा। तो मैं तो 5 मिनट का ही देखता हूँ। तो अभी अपने 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि 20 SMA बहुत ही बढ़िया मूव दिया है। सिर्फ ये लाइन के सहारे भी आप अगर बैठ सकते हैं पेशेंस के साथ तो आपको बहुत बढ़िया पॉइंट मिल जाता है। बस यहाँ पे हमें लेके शांति से बैठना ही होता है, हमको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर चलता ही रह गया, ये लाइन को ब्रेक ही नहीं किया। और हम पिछले वीडियो से ही बताते भी आ रहे हैं कि 20 SMA बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, इस एवरेज को मार्केट बहुत अच्छे तरह से फॉलो करते हैं। अगर आप इस पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एक बहुत बढ़िया पैसा बनाने का ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी और आपको थोड़ा मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ये सबको भी ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा दोस्तों। और हमने आज एक कॉल दिया था HDFC बैंक का, जिसको मैंने बोला है कि ये वीक आप होल्ड करें, बहुत बढ़िया पोजीशन आपको मिलेगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला था HDFC बैंक का, जिन्हें लेना हो ले सकते हैं। उनका SL भी मैंने दिया था और टारगेट के हिसाब से भी मैंने दे दिया था। एक मिनट में बताता हूँ। चौदह सौ 61 के आसपास मैंने बाय के हिसाब से बोला था, उससे प्राइस 5 पॉइंट नीचे ही है। पर आप अगर होल्ड करते हैं ये इस वीक को तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, क्योंकि HDFC बैंक ऑलरेडी बहुत गिरे हुआ था तो शायद रिकवरी करेगा फास्ट, इसके हिसाब से है। आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी बताए हैं, उसको ध्यान में रख के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेड करना हो तो
तो 1 घंटे का चार्ट देखिए और ये अपना 20 SMA है, उसी को आप रिस्पेक्ट के हिसाब से देखिए। 20 SMA के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक आप बने रहिए, और 20 SMA के नीचे जाता है तो आप निकल जाइए शॉर्ट टर्म के हिसाब से। इसमें यही है दोस्तों। और हम कुछ बात कर लेते हैं अब थ्योरी पे कि दोस्तों ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटजी हैं, बहुत सारे माइंडसेट काम करते हैं, तब एक प्राइस मूव करता है। इंडिकेटर भी बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हमें किसी एक चीज़ को पकड़ के, किसी एक चीज़ को फॉलो करके हमें उस पर बहुत अच्छी तरह से मेहनत करना चाहिए। कि मतलब कहावत है ना कि 10 मूव जानने से अच्छा है कि किसी एक मूव को इस तरह जान लो कि दिक्कत ना हो। एक मूव को ही इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि दिक्कत ना हो। 10 मूव जानना ज़रूरी नहीं होता, 10 चीज़ जानना ज़रूरी नहीं होता, पर एक चीज़ ही आप जानते हैं और उसमें आपको महारत हासिल है तो वही आपको बहुत बढ़िया करके देगा। तो दोस्तों किसी एक चीज़, जैसे मैं 20 SMA को फॉलो करता हूँ और मेरा इससे ही पैसा बनता है, तो आप भी बहुत सारे इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज है, सुपर ट्रेंड है, RSI है, बोलिंजर बैंड है, ये सब फेमस इंडिकेटर है। पर सब चीज़ के बारे में जानने से अच्छा है कि एक चीज़ को क्लोजली फॉलो कर लीजिए, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरह मूव करता है। MACD है, वो लोग भी फॉलो करते हैं, अपने अपने हिसाब से लगा के प्रैक्टिस करते हैं दिन रात एक करके, तब उनको कुछ आइडिया आता है, पता चलता है। मैं मूविंग एवरेज से ही काम करता हूँ, तो मैं इस पे ही जो भी होगा वो मैं बात करूँगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। मेरा यही मानना है कि आप भी सिर्फ क्लोजली इसको ही फॉलो करेंगे 6 महीना 8 महीना साल भर, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाएगा कि मार्केट किस हिसाब से मूव करता है। यहाँ पे ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितना आपने एफर्ट लगाया है, पर ज़रूरी ये है कि आपको अपना स्टॉप लॉस, आपने एफर्ट भले ही कितना लगाया हो, पैसा कितना भी लगाया हो, लेकिन आपका जाने वाला और आने वाला पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, तो आप कभी भी गड़बड़ी में आ सकते हैं, कभी भी खतरे में आ सकते हैं। कभी भी ऐसा किसी भी बिजनेस में, हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, पर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप चाय का दुकान ही खोलते हैं, आप किराना का शॉप ही खोलते हैं, आप वड़ा पाव की दुकान नाश्ते की खोलते हैं, उसमें भी रिस्क तो होता ही है और रिस्क देखा ही जाता है कि रिस्क क्या है। तो यहाँ पे भी रिस्क है, पर रिस्क को एक डिफाइंड करके, एक प्लान रिस्क कि हम देंगे तो इतना ही देंगे, हमको लेना है इतना ही लेना है, एक प्लान से काम करेंगे तो हम बढ़िया कर सकते हैं दोस्तों। और आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, आपका माइंडसेट कुछ भी काम इसमें बताए, उसको नोट करके रखिए कि आज हमारे माइंड में ये चल रहा था, आज हमको प्राइस इस हिसाब से दिख रहा था। वो आप नोट करके रखेंगे तो जैसे जैसे आप लिखेंगे तो हर एक दिन आप ये कुछ अलग ही रहेंगे, इम्प्रूव आगे ही बढ़ते रहेंगे। आप अगर नोट करके रखेंगे तो जो आपकी गलतियां रहेंगी पीछे की दिन की, वो आपको पता चलता रहेगा कि कल मेरे से क्या गलती हुई थी और आज हमको क्या गलती नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से आपको लिख के भी रखना चाहिए कि हमको ये, आज मेरी सोच ऐसी थी, आज मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर गया प्राइस HDFC बैंक का, तो मैंने लिया और मेरा स्टॉप लॉस इतना था, टारगेट इतना था, ऐसा लिखने का। और फिर कल के दिन में जैसा हो उस हिसाब से फिर लिखने का, तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे, आगे की ओर बढ़ोगे। बाकी ये ईजी है, सिंपल है, पर यहाँ पे पैसा है और पैसा जहाँ है वहाँ पे इमोशन आ जाता है। वही इमोशन आरे आता है, इससे ही ज़्यादा तकलीफ होती है। बाकी आप एक सिंपल मूविंग एवरेज को फॉलो कर लेते हैं 6 महीना 8 महीना साल भर, तो आपको ईजिली पैसा बन जाएगा। थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस जान लेना है, मनी मैनेजमेंट जान लेना है, कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं काम करना है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें काम नहीं करना होता, जो उसमें वोलेटिलिटी ही नहीं होती,
तो वहाँ पे भी आप काम करेंगे तो फंस जाएंगे आपके पैसे, क्योंकि ऑर्डर आपको टाइम वाइज नहीं मिलेगा। आप ऑर्डर प्लेस करते रह जाएंगे पर कुछ आपको हाथ नहीं आएगा। इसके लिए दोस्तों, तो दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और आपको अच्छा लगे, आपको सीखने में अच्छा आए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग भी सपोर्ट करें, जो हमें भी अच्छा लगे कि मैं आपके लिए रोज़ वीडियो लाऊं और आपको कुछ नया सिखाऊं, नया बताऊं। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।